हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हो और ढूंढ रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 14 प्रायिकता। इससे पहले के जो 13 चैप्टर हैं उनको हम पहले पढ़ चुके हैं। आधा आधा घंटे की वीडियोस होती हैं, 20-20 मिनट की वीडियोस होती हैं, उनमें हम 13 के 13 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। और ये जो लास्ट चैप्टर है उसको हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, बहुत इजी चैप्टर है प्रायिकता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रायिकता होती क्या है और प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें से जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी आज, तो कल परसों जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा मैथ्स का, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। यानी कि 20-25 मिनट में आपके 5-6 नंबर तैयार हो रहे हैं अभी के अभी, सब कुछ इसी में से आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मीनिंग होता है एग्जैक्ट मीनिंग, यानी कि अगर हम इसको समझेंगे तो क्या समझे अपनी लैंग्वेज में, हम इसको समझ सकते हैं कि संभावना, संयोग बोल सकते हैं या फिर चांस बोल सकते हैं। तो संभावना क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी भी काम के होने की क्या संभावना है। मान लीजिए आपने कोई गलती करी, तो आपके पिटने की क्या संभावना है? अपनी मम्मी से पिटोगे ना तो ज़्यादा हो गए चांस। या जैसे मान लीजिए आपने अपना पेपर दिया, आपका कोई एग्ज़ाम हुआ और आपने उसमें अपना पूरा बेस्ट किया है, बहुत अच्छा पेपर किया है, तो आपके पास होने के क्या चांस है? हो ही जाओगे ना पास। ज़्यादा चांस कैसे हैं? पास होने के हैं। तो हमारी पास होने की जो चांस है उसे हम कहेंगे पास होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि किसी काम को होने के या किसी घटना के होने के क्या चांस है, तो वही हमारी क्या होती है? प्रायिकता। किसी काम के होने के अर्थात किसी घटना के घटने के जो भी चांस होते हैं उसे उसकी प्रायिकता कहते हैं। बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बल्कि मैं तो कहूँगी 10th क्लास का सबसे ईजी चैप्टर जो है वो है प्रायिकता। ठीक है, उसे प्रायिकता कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। अगर आज अगर आज सोमवार है तो कल क्या होगा? मंगलवार। तो अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार होने की क्या चांस है? 100% चांस है ना? हो गई वो तो भाई, आज अगर सोमवार है तो कल क्या होगा? मंगलवार है। या जैसे आज कौन सा डे है आज, बताइए? चलिए आप इसको ऐसे ही समझिए। अगर वो तो वीडियो के ऊपर बात है, अगर आप आज वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे होगा। अगर आप कल देखते हो तो कल फ्राइडे है, इसका मतलब नेक्स्ट डे क्या होगा? सैटरडे होगा। तो अगर आज सोमवार है, कल मंगलवार होने के चांस 100% होगा, क्योंकि बुधवार नहीं होगा कल, कल मंगलवार होगा, फिक्स है। तो प्रायिकता क्या हुई? 100%। अब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा इसके? 100, और 100 से 100 कट गया तो 1। नेक्स्ट इसी तरीके से देखो, ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अगर आज सोमवार है तो कल रविवार होने की क्या चांस है? क्या चांस है कोई चांस? नहीं, 0%। प्रायिकता क्या होगी? 0%। और 0/100 मतलब 0। ठीक है, अब इस चीज से दो बातें निकल कर आती हैं। कौन कौन सी दो बात निकल कर आती हैं? कि जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता 1 होती है और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। यानी कि अगर कोई घटना ऐसी है कि वो बिल्कुल फिक्स है, होगा ही होगा काम, बिल्कुल निश्चित है, तो उसकी घटना होती है 1। और अगर कोई घटना असंभव है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। एग्जाम्पल अभी हमने देख लिए कि अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार होने की प्रायिकता 1 होगी। अगर आज सोमवार है तो कल रविवार होने की प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भाई रविवार नहीं होगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सूरज के पूरब से निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि पूरब से ही निकलता है हमेशा। ऐसा तो नहीं कि आज थोड़ा सा पश्चिम से निकलेगा, कि या फिर आज थोड़ा सा उत्तर से निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी तरीके से, और पश्चिम में छिपने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1 होगी, क्योंकि फिक्स है, पूरब से निकलेगा पश्चिम में छिपेगा। और अगर हम ये कहें कि उत्तर से निकलने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि कभी नहीं निकल सकता वो। देखिए नेक्स्ट, जो हमारी प्रायिकता है वो हमेशा 0 से तो बड़ी होती है और बराबर हो सकती है 0 के, और 1 से छोटी होती है या फिर बराबर हो सकती है 1 के। तो प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए क्या लिखी है ये। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है, तो उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता 1 - p होगी। यानी कि अगर हमें पता है कि कोई काम होगा, उस काम के होने की प्रायिकता मान लीजिए 40% है, तो उस काम के ना होने की प्रायिकता होगी 1 - 40%, यानी कि 60%। ठीक है, देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि जो हमारे फेवर में होते हैं, और कुल परिणाम यानी कि बिल्कुल टोटल। अब हम पढ़ते हैं सिक्के की बात। एक हमारे पास होता है सिक्का और एक हमारे पास होता है
पासा। तो पहले हम सिक्के की बात देखते हैं, क्या होता है सिक्का। सभी लोग जानते हैं कॉइन होता है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, एच और टी। एच का मतलब होता है हेड और टी का मतलब होता है टेल। हेड यानी कि जहाँ पे इंडिया का वो छपा रहता है, और टेल यानी कि जहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया लिखे होते हैं। 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 4। कौन कौन से, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। उसी सिक्के को अगर हम 3 बार उछालें तो कुल परिणाम होते हैं 8। या एक सिक्के को 3 बार उछालें या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछालें तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8। एच एच एच, एच टी एच, एच एच टी, एस टी टी, टी एच टी, टी एच और टी टी। तो कैसे आते हैं ये, देखो मैं इसमें बता रही हूँ आपको। मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला 2 बार। पहली बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, देखो मैं इसको रफली बताऊँ अगर आपको। यहाँ पे करते हैं, थोड़ी जगह है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है, मैंने उसको उछाला तो या तो एच आएगा या फिर टी आएगा, 2 चांस है। अब दोबारा फिर उछालना है, मैंने फिर उछाला तो या तो एच आएगा या टी आएगा। ऐसे इसके साथ उछालूंगी तो या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, या तो एच एच आ जाएगा, या फिर एच टी आ जाएगा, या फिर टी एच आएंगे, या फिर टी टी आएंगे। यानी कि या तो ये आएंगे दोनों, पहली बार एच दूसरी बार भी एच, या पहली बार एच दूसरी बार टी, पहली बार टी दूसरी बार एच, या दोनों बार टी। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो सिक्का हो गया हमारा। इसके बाद आता है पासा। देखिए पासा क्या होता है, डाइस बोलते हैं उसको, लूडो वाला डाइस। तो एक पासे को जब आप उछालते हो एक बार तो कुल परिणाम कितने होंगे, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 36। और परिणाम देखिए बहुत सारे हैं इस बार। तो कौन कौन से होंगे, ऐसे समझिए। पहले पासे पे अगर 1 आ गया तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है। पहले पासे पे मान लीजिए 1 है, दूसरे पे क्या आ सकता है, 2। एक के साथ 3, एक के साथ 4, 5 और 6। ऐसे 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। तो इस तरीके से जब हम इनको काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। ठीक है, नेक्स्ट है ताश। ताश की गड्डी। तो क्या होती है ताश की गड्डी के बारे में थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर नहीं होगे आप। अगर मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ तो आपका बेसिक क्लियर हो रहा है और इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, शायद मेरे को क्वेश्चन कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत बस लैंग्वेज में आती है, तो लैंग्वेज में आपको लिखना सिखाऊंगी और ये वाली जो चीज़ें हैं उनको आप समझ लेंगे अभी। देखिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। 52 पत्तों में से लाल पत्ते 26 और काले पत्ते भी 26। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया है, इससे आप समझिए, बहुत इजीली समझ जाओगे। देखिए जो 52 पत्ते होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी है उनकी, लाल पत्ते और काले पत्ते। तो 26 लाल और 26 काले, इनको भी 2 जगह डिवाइड कर दिया, पान और ईंट में। जो लाल पत्ते हैं वो उसमें से 13 तो होते हैं पान के और 13 पत्ते होते हैं ईंट के। जो काले पत्ते हैं उसमें से 13 पत्ते होते हैं हुकुम के और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। तो आपको बस इतना समझना है कि 52 पत्तों में से 26 लाल 26 काले, 13 पान के 13 ईंट के, 13 हुकुम और 13 चिड़ी के। ठीक है, अब देखिए जो ये 13 पत्ते होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, ए यानी कि इक्का, यानी कि एक बोल सकते हैं इसको। एक समझिए लिखना ए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की जगह पे आएगा जे के क्यों। सीक्वेंस में रखेंगे जे के क्यों। अगर आपने के की जगह क्यों, क्यों की जगह जे, उलट पुलट कुछ भी कर दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, J4 क्या होता है, जैक यानी कि गुलाम। Q4 होता है क्वीन यानी कि बेगम। और K4 होता है किंग यानी कि बादशाह। ठीक है, तो इस तरीके से 13 हुए और हर तरीके के 4 4 पत्ते होते हैं, 2 लाल 2 काले। तो 13 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल पत्ते कितने हो गए, 52। देखिए अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और एमसीक्यूज में आ जाते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। देखिए फेस कार्डों की संख्या 12, कई बार आएगा आपके क्वेश्चन में। अभी अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी आएंगे। फेस कार्ड होते हैं 12, लाल फेस कार्ड 6, काले फेस कार्ड 6, हुकुम के पत्ते 13, पान के पत्ते 13, चिड़ी के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13 और इक्के 4। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि आता ही रहता है ये, इसमें से आएंगे जरूर क्वेश्चन। देखते हैं अब नेक्स्ट।
देखिए अब तो क्वेश्चंस आ गए हैं, यानी कि बेसिक्स जो थे वो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर दोगे, मेरे बताने से पहले आप इनके आंसर्स बताओगे, अगर आपने पूरी वीडियो अभी तक की देखी है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी पढ़ लें और उनके भी कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और अगर आपने अभी तक इसकी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए और प्लेलिस्ट को देखिए ध्यान से। और सारे के सारे चैप्टर्स की आपको इसी तरीके से वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जिनमें से आप अपनी तैयारी बेटर से बेटर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता है? अभी हमने सीखा था कि अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है सेकंड, घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऐसी इनमें से कौन सी है जो घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए 1 हो सकता है, 3/5, 2/3 और 4/3। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सी नहीं हो सकती? तो इसके लिए तो मैंने आपको पहचान करनी अभी तक बताई नहीं है, लेकिन मैं अब बता रही हूँ। हमने ये सीखा था कि जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से तो ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है, बराबर भी हो सकती है 0 के और 1 के। तो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0 से तो कम यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए अगर मैं 5 से 3 को डिवाइड करूँ तो 5 कम 5 भी नहीं हो रहा है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 0, फिर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 5 छंग 30, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आ गया। 3 से 2 को डिवाइड करोगे 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.0, 3 6 जा 18, यानी कि कुछ भी आएगा, पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग आ गया। और अगर मैं 3 से 4 को डिवाइड करूँ, 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 तिये 9, तो 1 से ज़्यादा आ गया ना 1.3। इसका मतलब यही है हमारा आंसर। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता कौन सी नहीं होगी, कब नहीं हो सकती है प्रायिकता? जब वो 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 1 से कम है, यहाँ पे 1 से कम है, यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं चलेगा, और ये 1 से ज़्यादा है, तो ये घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। जितने भी मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, 5-6 क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर भगवान ने चाहा तो आपको इसमें से ही मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन्स आपको मिल भी सकते हैं इसमें से, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, आप इनको याद भी कर सकते हैं, मैं तो बल्कि ये कहूँगी। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? पूरक घटना यानी कि अगर काम होने की प्रायिकता P है तो काम ना होने की क्या होगी? काम ना होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस P। हमने सीखी थी ये। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। अभी फिलहाल के लिए इसको आप याद रखिए, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी इस वाली वीडियो में, तो इसको फिर कभी बताऊंगी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आपको दिखने में मोटे तौर पे ऐसा लगेगा कि ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी, लेकिन परसेंटेज नहीं हो सकती। तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। देखो 3 से 1 को डिवाइड करोगे, हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से 2 को करोगे, नहीं हो रहा। 2 से 3 को करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, लेकिन इसको भी चेक कर लो। अगर मैं इसका परसेंटेज हटाऊं तो ये हो जाएगा 15/100। अब 100 से 15 को करेंगे, नहीं हो रहा, तो यानी कि 1 से ज़्यादा कौन-सा आ रहा है? ये। नहीं हो सकती ये प्रायिकता। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है? देखो, अगर यहाँ 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं, ये बात तो आप लोग सब जानते हो। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर है, तो वो कुछ भी 53 होने की प्रायिकता पूछ सक 52 हाँ, 53 होने की प्रायिकता पूछ सकता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी। ठीक है? तो इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना। हमारा फ़ोकस रहना चाहिए इस चीज़ पे। यहाँ नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। अगर साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 1/7, अधिवर्ष में पूछ रहा है तो 2/7। फिक्स है बिल्कुल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन आ गया, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होती है 53 रविवार होने की प्रायिकता? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल दिन, साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं बराबर 365। अब 365 को आप 7 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 5 उतार लेंगे, फिर 7 दूनी 14, तो 1 बच गया, यानी कि 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो जाएंगे और 1 बचेगा। तो ये जो एक दिन है वो कुछ भी हो सकता है 7 दिन में से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा? 1/7। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है?
52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो कुल पत्ते कितने हैं? ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। और उसे कौन सा चाहिए? तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? अभी तो हमने सीखा था, पढ़ा था, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी तस्वीर वाला पत्ता निकालने की? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। तो 12/52 इसको कट कर दीजिए, 4 से कटेगा 3 आएगा और 4 से काट देंगे तो 13 आएगा, 3/13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 52 पत्तों की गड्डी में से लाल रंग का मुख्य कार्ड यानी कि फेस कार्ड निकालने की क्या प्रायिकता है? तो कुल पत्ते कितने होंगे? 52। लाल रंग के फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। प्रायिकता क्या होगी? 6/52। करना है वैसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। काट दीजिए इसको, 2 से कटेगा क्या आएगा? 3, और 2 से कटेगा तो आएगा 26, 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर पीई ये है तो पीई बार या ई डैश का मान क्या होगा? यानी कि घटना घटने की प्रायिकता ये है तो घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमें पता है अगर हम पीई और पीई बार को प्लस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है? 0.05 प्लस पीई के ऊपर डैश है बराबर 1। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो ये प्लस है इधर, अगर उधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा और घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये घटाना आता होगा, लेकिन आप में से फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे एक दो जिनको नहीं आता है। तो देखिए, एक में कहीं पॉइंट नहीं है तो लास्ट में मान लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 0 0। अब ढाई ले लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 0, तो 0.95, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 या 16 तक है बस इसमें, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। लगभग 5-6 मिनट में हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत अच्छे हैं ये सारे के सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से हमें हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से 3 मिले 4 मिले, तो हमें सारे करने हैं, बल्कि यहाँ पे तो सीख जाएंगे आप यहाँ से। एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 होते हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पार्ट है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं पासे पर? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं एक तो होती है 2, 3 और 5, ये होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अब इनको आप काउंट करके लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, अब प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमने कितने लिखे अभी अभी? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। इसको काट देंगे 3 को, 3 और 6 को, तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा आंसर होगा। देखिए, आपको ये समझ आया? कुल परिणाम कितने हुए थे? 6। अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5, वैसे तो 7 भी है, लेकिन हमारे पासे पर तो नहीं है ना 7, पासे पर कितने अंक है? बस 6 तक है। तो अनुकूल परिणाम इनको काउंट करा, लिखा और प्रायिकता 1/2 आ गई। देखो, अब इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ओरली बता रही हूँ एक बार। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 4 6, तो अनुकूल परिणाम फिर से 3, प्रायिकता फिर से सेम। विषम संख्या प्राप्त होने की सेम लिखेंगे, विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 3 5, अनुकूल परिणाम फिर से 3, प्रायिकता फिर से सेम। 3 से बड़ी संख्याएं यहाँ पे लिखेंगे, 3 से बड़ी संख्याएं 4 5 6, अनुकूल परिणाम काउंट करेंगे इनको 3, प्रायिकता फिर वही सेम। 3 या उससे छोटी संख्या, तो 3 या उससे छोटी संख्या यानी कि 1 2 3, तो काउंट करेंगे 3, प्रायिकता फिर सेम। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर सबके सेम आ रहे हैं। बस मैं अभी आपको ये शो कर रही हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा, समझ आपको आई गया तो आप इनको देख लीजिए, मैं आपको ओरली समझा चुकी हूँ, आप उसमें से देख देख कर लेंगे। ठीक है ना, ये थर्ड है बिल्कुल, विषम संख्याएं लिखी फिर अनुकूल परिणाम प्रायिकता। ऐसे फोर्थ पार्ट 3 से बड़ी संख्याएं लिखी, अनुकूल परिणाम फिर प्रायिकता। और ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट 3 या उससे छोटी संख्याएं लिखी और अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3 और प्रायिकता फिर 1/2, ये हमारा आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें है एक थैले में 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे हैं। एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ। सबसे पहले हम लिखते हैं लाल गेंद हैं, थैले में लाल गेंदे बराबर कितनी होंगी 3, और काली गेंदे कितनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी है। तो लाल तो है 3 और काली गेंदे हैं 5, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद हो जाएंगी 3 + 5 यानी कि 8। ठीक है, अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले से ही पढ़ रखा है प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्योंकि हमें निकालनी है प्रायिकता लाल गेंद निकालने की। लाल गेंद है 3 और कुल परिणाम है हमारे पास 8। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इनमें से चुनी गई संख्या 7 का गुणज है। तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, कुल संख्याएं देखो, जब मैं 1 से लेके 35 तक की संख्याओं को काउंट करूंगी तो 35 ही तो आएंगे ना ये। अगर मैं 1 से 10 तक की संख्याओं को काउंट करूंगी तो 35 आएगा। अब 7 का गुणज, 7 के गुणज कितने होते हैं, क्या होते हैं, 7 एकम 7, 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और क्या आ जाएगा फिर, अनुकूल परिणाम है हमारे 5 और कुल परिणाम है हमारे 35। इसको इससे काट देंगे तो 1/7, ये इसका आंसर होगा, इतना छोटा सा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2, कुल पत्ते 52 है। प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 2/52, तो 1/26 आंसर। ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हम पहले कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं। फोर्थ देखते हैं एक बार, सेकंड थर्ड भी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो प्रायिकता हो जाएगी 12/52, यानी कि 3/13। थर्ड वाले में देखिए तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, वैसे तो 12 लेकिन लाल कितने होते हैं, 6, प्रायिकता होगी 6/52। नेक्स्ट पान का गुलाम, तो पान के गुलाम की संख्या तो एक ही होती है, हर तरीके का गुलाम तो एक एक ही होता है। प्रायिकता हो जाएगी 1/52। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि अक्षर एक व्यंजन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं। हमें पता है कि कुल अक्षर, तो कुल अक्षर कितने होते हैं, 26, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं उसमें 21, क्योंकि 5 तो वोवेल्स होते हैं हमारे। तो प्रायिकता क्या होगी, व्यंजन होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फॉर्मूला आप खुद लिख दोगे, अनुकूल परिणाम है 21 और कुल परिणाम है 26, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड है। एक कार्ड निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो कि 2 अंकों की संख्या है उस पर। तो कुल संख्याएं कौन कौन सी हो गई, कुल संख्याएं लिख रही है 2 से लेके 90 तक, 2 3 4 डॉट 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 90। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखिए अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो क्या होगा, काउंट करके इनमें से आएगा 89। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से, 10 11 12 डॉट 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 90। अब आप इनको गिनिए, इन्हें गिनेंगे तो ये आएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। तो जब आप इनको गिनोगे कितना आएगा, देखिए अगर यहाँ पे 10 नहीं था तो 11 से 90 तक कितने हो जाते हैं, 80, और 10 भी है तो ये हो जाएंगे 81। प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये हमारा आंसर होगा 81/89। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर आया था, इस बार भी आने के चांसेस हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। यदृच्छा का मतलब होता है अचानक से। प्रायिकता ज्ञात करो कि पत्ता बादशाह होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने हैं, तो कुल पत्ते हैं हमारे 52। बादशाह की संख्या, फर्स्ट पार्ट डाल के लिखा बादशाह, कितने होते हैं, 4। तो बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह निकलने की प्रायिकता, तो क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 4/52। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक बार। इसको इससे काट दिया तो 1/13 आ गया। एक तो ये आंसर। सेकंड कहा है कि बादशाह नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर बादशाह, कुछ काम होने की प्रायिकता पता है, नहीं होने की निकालनी है, तो 1 में से घटा देंगे बादशाह निकलने की प्रायिकता, 1 - बादशाह निकलने की प्रायिकता।
तो 1 तो ये है और बाद से निकलने की प्रायिकता भी आई थी 1/13। इसके नीचे एक मान लीजिए एलसीएम क्या आएगा इसका, देखिए दिख रहा है क्या अब आपको? 13 आ गया। 1 से 13 को भाग करेंगे 13, फिर 13 माइनस 1 यानी कि 12/13। ये हमारा आंसर। अगर हमें पता है कि बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/13 है, तो बादशाह नहीं निकलने की प्रायिकता होगी कि 1 में से बादशाह निकलने की प्रायिकता को माइनस कर दीजिए। 1 में से 1/13 को माइनस करेंगे तो आएगा 12/13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा और इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।